हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सहारन ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका जो टॉपिक चल रहा था घड़ी का यानी क्लॉक का, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने पिछली क्लास में किए थे, लेकिन अलग अलग प्रकार के इसमें विविध प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चन घड़ी के अंदर बनते हैं। तो उस पे अपन चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। उसमें अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन जो बनते हैं उनको देखते हुए चलेंगे। हम नहीं जानते कि उनमें से एग्जाम में कौन सा पूछ लिया जाए, लेकिन होना ये चाहिए कि जब एग्जाम में क्लॉक से क्वेश्चन आए तो वो हमारा पहले पढ़ा हुआ होना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी टाइप हो। तो इसके लिए सारे टाइप्स हमें कंप्लीट करते हुए चलने पड़ेंगे। तो देखिए, बिना देर किए हुए जो है वो डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है, तीन घड़ियां क्रमशः है 20 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यानी तीन विभिन्न घड़ियां दी गई हैं, वो अलग अलग समय लेती हैं। इतने इतने समय के बाद, एक प्रत्येक 20 सेकंड बाद में आवाज करती है, एक प्रत्येक 25 सेकंड और एक प्रत्येक 30 सेकंड पर। यदि तीनों सुबह 8 बजे एक साथ बजी हो तो पुनः जो है वो ये क्रिया कब दोहराएंगे, यानी अगली बार एक साथ कब बजेंगे। देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है, चाहे वो घड़ी को लेकर के पूछा जाए, चाहे वो वृत्ताकार मैदान को लेकर पूछा जाए कि उसमें तीन धावक दौड़ते हैं, अलग अलग उनकी क्षमता होती है। एक उस वृत्ताकार मैदान का चक्कर पूरा करने में 6 मिनट लेता है, एक 5 मिनट लेता है और एक 4 मिनट। तो जब भी किन्हीं भी तीन चीजों का अलग अलग समय दिया हो और उनकी पुनरावृत्ति के संदर्भ में पूछे तो हमेशा लघुत्तम लिया जाता है। 20 सेकंड, 25 सेकंड और 30 सेकंड लघुत्तम इनका लेंगे तो 5 से भाग देंगे, 4, 5 और 6। अब दोबारा भाग जो है वो 2 का देंगे, 2, 5, 3। अब इनको गुणा कर देंगे आपस में। 5 को 2 से गुणा किया, गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3। 10, 10 को 2 से 20, 20 को 5 से 100, 100 को 3 से 300। ये 300 क्या आ जाएंगे? ये क्या दिए हुए थे हमें? सेकंड दिए हुए थे। ये 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, तो ये क्या आ जाएंगे? ये सेकंड आ जाएंगे 300। और इनको मिनट में परिवर्तित करोगे 300 सेकंड को, तो 60 का भाग देंगे, इसके अंदर कितने आ जाएंगे? ये 5 मिनट आ जाएंगे। 300 सेकंड कह दो या 5 मिनट कह दो, बात एक ही है। यानी 5 मिनट बाद में जो है वो इनकी पुनरावृत्ति होगी। यदि सुबह 8 बजे एक साथ बजी थी तो अगली बार जो है वो इसमें कितने 5 मिनट जोड़ दिए जाएंगे। तो अगली बार जो है ये 8 बजकर और 5 मिनट पर एक साथ बजेंगी। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि किन्हीं भी वस्तुओं का अलग अलग समय दिया जाए और उनकी पुनरावृत्ति कब होगी एक साथ, तो हमेशा जो है उनके अलग अलग समय का क्या लेंगे? लघुत्तम ले लेंगे और वो हमारा उत्तर होगा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है, वो भी ध्यान होना चाहिए। वो ये कि ये भी पूछा गया है कि जब सुबह एक साथ ये 8 बजे बजी थी, 8 बजे यहां पर एक साथ बजी थी, ये इस प्रकार का समय हो रहा था ये। तो ये कह रहा है कि ये 9 बजे तक कुल कितनी बार एक साथ बज चुकी होंगी। यानी 9 बजे तक, 1 घंटे के अंदर ये पूछ रहा है। तो देखो, पहली बार तो इसको काउंट करते हुए चलेंगे। हमेशा जो शुरू में दिया गया है उसको काउंट करते हुए चलेंगे। एक बार तो ये 8 बजे बज गई थी एक साथ। फिर यहां पर देखिएगा 2 बजे, ये 8 बजकर 5 मिनट पर 5 मिनट बाद पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो 8, 5 पर दोबारा बज जाएंगी। फिर 3 बार 8, 10 पर, फिर यहां चौथी बार, यहां 5वीं बार, यहां छठी बार, यहां 7वीं बार, यहां 8वीं बार, यहां 9, यहां 10वीं बार, यहां 11वीं बार, यहां 12वीं बार, और फिक्स 9 जब बजेंगे तो यहां पर जो है वो 13वीं बार। यानी ये 2 बार काउंट होगा। एक बार तो शुरू में जब 8 बजे एक साथ बजी थी तब, और एक 9 बजे एक साथ बजेंगी। तो कई छात्र इसमें 12 बार कर देते हैं, 13 बार आएगा। 8 बजे भी शामिल होगा और 9 बजे भी शामिल होगा। तो ये जो है 8 बजे एक साथ बजकर 9 बजे तक कितनी बार एक साथ बज चुकी होंगी? कुल 13 बार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इसको जो है वो घड़ी के टिपिकल क्वेश्चंस में से माना जाता है। घड़ी के जो टिपिकल क्वेश्चन है, ये देखिए, हमेशा जो है आप ये मत सोचिए कि आसान क्वेश्चन ही एग्जाम का हिस्सा होते हैं। जो टिपिकल क्वेश्चन है वो भी आते हैं कुछ, और उन्हीं को करने से हम सिलेक्शन में आते हैं।
तो यहां पर देखिएगा कि एक घड़ी के, ये खराब घड़ी और सही घड़ी को लेकर क्वेश्चन है, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहां पर दो एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिए हैं, एक एग्जाम्पल में यदि कहीं कुछ संशय की स्थिति रहती है तो वो दूसरे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी। इसके लिए दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने पड़ेंगे। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। देखो, एक होती है सही घड़ी और एक होती है उसके मुकाबले खराब घड़ी। तो जो खराब घड़ी किसको कहते हैं? जो या तो सही घड़ी के मुकाबले धीमी चलती है या सही घड़ी के मुकाबले तेज चलती है। यहां पर जो घड़ी दी गई है वो 10 मिनट तेज हो जा रही है, ठीक है। इसे सही घड़ी से सोमवार सुबह 8 बजे मिला दिया जाता है। देखिए, सोमवार सुबह, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पर कि वो पूछना क्या जा रहा है। सोमवार सुबह 8 बजे मिला दिया जाता है। फिर ये कह रहा है कि अगर यह घड़ी अगले दिन के दोपहर के, ये तो देखो सही घड़ी है और ये है हमारे पास खराब घड़ी। मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं, अभी सॉल्यूशन नहीं है इसमें। सोमवार सुबह मिला दिया गया। अब अगले दिन कब? मंगलवार को। और कब की बात कर रहा है? दोपहर की। अगर ये कह रहा है कि ये खराब घड़ी जो है वो 1 बजे का समय दिखा रही हो, 1 बजे का समय दिखा रही हो, तो सही घड़ी में क्या समय हुआ होगा? अब ये सॉल्यूशन नहीं है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। ये सही घड़ी, दोनों में समय मिला दिया, सोमवार सुबह 8 बजे। अब ये कह रहा है कि अगले दिन खराब घड़ी 1 बजे का समय दिखा रही है दोपहर का, तो सही घड़ी में क्या समय हुआ होगा? और हमारी खराब घड़ी जो है वो प्रत्येक 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। पहले तो ये देखिए, खराब घड़ी ने यहां से यहां तक समय कितना बिता लिया, फिर हम देखेंगे कि उसके मुकाबले सही घड़ी कितना समय बिताएगी। देखो, सोमवार सुबह 8 बजे से लेके मंगलवार दोपहर 1 बजे तक जाना है। अगर एक बार में नहीं हो पा रहा है, इसको दो टुकड़ों में तोड़ लो। सोमवार सुबह 8 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे हो जाएंगे, और सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक जाना है तो 8 से 1 तक 5 घंटे और हो जाएंगे। 24 और 5 29 घंटे। 29 घंटे किसने बिता लिए हैं? खराब घड़ी ने। तो इस दौरान जो है वो सही घड़ी कितना समय बिताएगी? चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज है, आपको घंटे और मिनट को जो है वो परिवर्तन करना आना चाहिए घंटे में। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। कौन सा? देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, खराब घड़ी के मुकाबले जो है वो हम सही घड़ी को रखेंगे। खराब घड़ी जो है उसके मुकाबले रखा जाएगा सही घड़ी को। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि खराब घड़ी जो है उसके 24 घंटे और 10 मिनट बराबर होंगे सही घड़ी के 24 घंटे के। सही है क्या? अब इसका सॉल्यूशन चल रहा है। ये तो हमारा क्या था? क्वेश्चन ही था, उसको समझाया है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। इसका सॉल्यूशन जो है वो ये है, खराब घड़ी के 24 घंटे जो है और 10 मिनट बराबर होंगे सही घड़ी के 24 घंटे के। जितनी देर में सही घड़ी 24 घंटे चलेगी उतनी देर में ये 24 घंटे और 10 मिनट चलेगी। तो सबसे पहले इसको परिवर्तन करना आना चाहिए। देखो, इसको परिवर्तन इस प्रकार करेंगे, 60 का भाग दे देंगे जितने मिनट है उनमें। 24 घंटे तो पूरे हैं, ऊपर 10 मिनट है, तो उनको घंटे में परिवर्तित करेंगे। किसका भाग दे देंगे? सबसे पहले 60 का। 24 गुणा 6 144 और 1 145/6। तो खराब घड़ी के 145/6 घंटे बराबर सही घड़ी के 24 घंटे। खराब घड़ी का 1 घंटा बराबर सही घड़ी के 24 गुणा, ये इधर आएगा तो क्रॉस हो जाएगा इससे गुणा होके, गुणा 6/145। और खराब घड़ी ने घंटे कितने बिता लिए? खराब घड़ी का 1 घंटा बराबर हो गया सही घड़ी के इतने घंटे के बराबर। तो खराब घड़ी ने घंटे कितने बिता लिए? 29। तो खराब घड़ी के 29 घंटे बराबर होंगे सही घड़ी के 24 गुणा 6/145 गुणा 29। काटो इसको, 5 से कट गया। 24 गुणा 6 144/5,
144/5 घंटे। अब ये सीधे तो जुड़ेंगे नहीं, खराब घड़ी के जो 29 घंटे है वो सही घड़ी के इतने घंटे के बराबर हो गए, तो इसमें भाग देकर देखते हैं। देखिए 144 में जो है वो किसका भाग दिया जाएगा, 5 का। कितनी बार गया, 2 बार। 10 44 कितनी बार जा रहा है, 8 बार। 40 कितने बच गए, 4। तो ये आया हमारे पास 28 घंटे पूरे और 4/5। ये 28 घंटे तो पूरे हो गए। इनको किस में बदलना है, 4/5 को ऊपर मिनट में, तो किससे गुणा कर देंगे, 60 से। गुणा करो 12। 28 घंटे तो पूरे और 4/5 को हमने जो मिनट में बदला इसको, तो 12 60 से गुणा कर दिया, 12 कट गया, 12 चौक 48। 48 मिनट आ गए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 29 घंटे जोड़ने पर 1 बज रहा है, तो खराब घड़ी के 29 घंटे बराबर किसके आए, सही घड़ी के 28 घंटे और 48 मिनट। तो यहां पर 28 घंटे और 48 मिनट इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12:48। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है वो ये है। यहां पर बड़ा क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा समय लेता है 2 मिनट का, लेकिन ये जो मेरिट वाले क्वेश्चंस हैं उनमें शामिल किया जाता है इस क्वेश्चन को। अब मैं ये चाहूंगा कि देखिए आप आधा मिनट के लिए इसको रिवाइज करके देखें और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल फिगर चेंज किए गए हैं, एज इट इज ऐसे का ऐसा है। देखिए ये क्या कह रहा है कि दोनों घड़ियों में समय मिला दिया गया, खराब घड़ी और सही घड़ी में। खराब घड़ी जो है प्रत्येक 24 घंटे में 10 मिनट तेज हो जाती है। अब ये कह रहा है कि अगर अगले दिन दोपहर को 1 बजे का समय दिखाएगी तो सही घड़ी कितना समय दिखाएगी। खराब घड़ी ने यहां से यहां तक बिता लिए, सुबह 8 से अगले दिन सुबह 8 बजे तक 24, और 8 से लेकर 1 और बज रहे हैं दोपहर के, तो 5 और 29 घंटे बिता लिए। खराब घड़ी जो है वो 10 मिनट तेज होती है, तो खराब घड़ी के 24 घंटे 10 मिनट बराबर सही घड़ी, तो 24 घंटे ही चलेगी। 24 घंटे में ये 10 मिनट तेज हो जाती है। इसको जो है वो परिवर्तन कर लिया किसमें, घंटे में। कैसे किया, 24 घंटे तो पूरे हैं, ऊपर 10 मिनट है, उसमें किसका भाग दे देंगे, 60 का भाग दे देंगे। तो ये आ गया 145/6 घंटे खराब घड़ी के बराबर 24 घंटे के। खराब घड़ी का 1 घंटा बराबर कन्वर्ट कर दिया 24 गुणा 6/145, और खराब घड़ी ने घंटे कितने बिता लिए, 29, तो 24 गुणा 6/145 गुणा 29, काट के आया 28 सही 4/5। 4/28 घंटे तो पूरे आ गए, 4/5 को कन्वर्ट किया किसमें, मिनट में, 60 से गुणा कर दिया, कट के आ गए 28 घंटे और 48 मिनट। अब ऐसा ही क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन तुरंत और देखिए। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 45 मिनट तेज हो जाती है। इसे सही घड़ी से बुधवार सुबह 10 बजे मिलाया गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहां पर, बुधवार की सुबह मिलाया गया कितने बजे, 10 बजे। दोनों में समय मिला दिया गया, खराब घड़ी में और सही घड़ी में। सही और ये यहां पर है खराब घड़ी, दोनों में समय मिला दिया गया। अब ये कह रहा है कि अगर अगले दिन शाम के 7 बजे का समय दिखा रही हो, अगले दिन शाम के 7 बजे का, अगला दिन कौन सा होगा बुधवार से, गुरुवार, और गुरुवार को बात कर रहा है शाम की, ये 7 बजे का समय दिखा रही है, तो सही घड़ी में क्या समय हुआ होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज तो ये देखेंगे कि खराब घड़ी ने घंटे कितने बिता लिए। बुधवार सुबह 10 बजे से गुरुवार सुबह 10 बजे तक 24 तो वो हो गए, और सुबह 10 से शाम के 7 और बज रहे हैं, तो 9 घंटे वो हो गए। 9 और 24 कुल घंटे कितने बिता लिए इसने, 33। तो इस दौरान सही घड़ी कितना समय बिताएगी। सबसे पहला वही काम करेंगे, खराब घड़ी के बराबर जो है वो रखेंगे सही घड़ी को, और क्वेश्चन में मेरे साथ शामिल होते हुए चलिए, इंटरेस्ट आएगा। अब देखिए खराब घड़ी जो है वो इस बार जो है वो 45 मिनट तेज हो जाती है। तो 10 मिनट तेज थी तो 10 लिख दिए, अब कितना तेज हो रही है, 45 मिनट। तो खराब घड़ी के 24 घंटे और 45 मिनट बराबर हैं सही घड़ी के 24 घंटे के बराबर। बिल्कुल ठीक, यहां तक आप। अगर मान लो कोई घड़ी ऐसी दे दे कि वो धीमी हो जाती है, तो फिर जैसे मान लो मैं ये कहूं कि 15 मिनट धीमी हो जाती है वो, तो फिर 23 घंटे और 45 मिनट लिखा जाएगा। जितनी धीमी हो जाए उतना कम लिख दो, जितनी तेज हो जाए उतना तेज करके लिख दो।
अब इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। कन्वर्ट करके बताया था ना हमने, इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे। 24 घंटे तो पूरे हैं, ऊपर मिनट कितने हैं 45, तो किसका भाग दे देंगे 60 का, 3/4। 24 गुणा 4 96 और 3 99/4। 24 घंटे और 45 मिनट को क्या कह सकते हैं 99/4 घंटे, बराबर है सही घड़ी के 24 घंटे के बराबर। अब खराब घड़ी का 1 घंटा बराबर होगा सही घड़ी के, ये कन्वर्ट हुआ था ना इधर आकर, पिछले क्वेश्चन में देखा था, गुणा 4/99। और खराब घड़ी का 1 घंटा बराबर इतने के, तो खराब घड़ी ने घंटे कितने बिता लिए 33। खराब घड़ी के 33 घंटे बराबर सही घड़ी के 24 गुणा 4/99, तो ऐसे का ऐसा आ गया, और गुणा 33। काट दो इसको इससे, 3 को काटेंगे, यहां आ गया 8, 8 चौक 32, पूरा पूरा आ गया 32 घंटे। तो खराब घड़ी के जो है वो 33 घंटे बराबर हो गए सही घड़ी के 32 घंटे के। तो अगर 33 घंटे जोड़ने पर जो है वो 7 बज रहे हैं शाम के, तो 32 घंटे जोड़ने पर शाम के कितने बजेंगे 6 बजे। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से जो है टिपिकल क्वेश्चन जरूर माना जाता है, लेकिन ऐसे 2-3 क्वेश्चन यदि आप करके देख लेंगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि अगला क्वेश्चन इस तरीके का, जो भी मेरिट बनाने वाला क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए सिलेक्शन तभी होता है जब ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हैं जो क्वेश्चन या तो दूसरे स्टूडेंट रॉन्ग करें या उनको छोड़ दें, और आप वहां से सही निकल कर जाते हैं, तो आप सिलेक्शन के दायरे में आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको, क्योंकि यहां पर कोई फॉर्मूले नहीं लगते हैं, जो आपकी बेसिक नॉलेज है उसी पर आधारित होंगे। समय को जोड़ने घटाने संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा गया ही क्वेश्चन है एग्जाम में, और लगभग स्टूडेंट्स ने जो है वो इसको गलत किया। देखिए किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को समझने में। मैं आज घर से 10 मिनट जल्दी चला। कोई भी व्यक्ति है वो यहां से घर से चलता है, और उसको ये कहा जा रहा है कि वो कहां पहुंचता है, स्टेशन पहुंचता है। यहां पर वो स्टेशन पहुंचा। इसको लिखकर करना है इस क्वेश्चन को, बिल्कुल हवाई फायर करोगे, यदि सीधा करने की कोशिश करोगे निशाना चूक जाएगा। उसको स्टेशन पहुंचकर पता चला कि अगली ट्रेन 4:20 पर है, यानी जब स्टेशन ये पहुंचा तो इसको पता चला कि भैया अगली ट्रेन तो 4:20 पर है। ठीक है 4:20 पर है भाई, जाते ही तो हमें जो है वो ट्रेन या बस मिल नहीं जाती है, कभी कभी इंतजार करना पड़ता है, तो इसको 4:20 पर बताया गया है। और ये कहा गया है कि पिछली ट्रेन तो 15 मिनट पहले चली गई, जो आपकी पिछली ट्रेन थी वो तो 15 मिनट पहले ही चली गई। आगे चलते हैं। प्रत्येक ट्रेन 1.5 घंटे पर है, यानी हर ट्रेन 1.5 घंटे पर है। तो मुझे एक बात आप बता सकते हैं क्या, अगली ट्रेन 4:20 पर है तो इसका मतलब पिछली कब थी, यहां से 1.5 घंटे पहले, इससे 1.5 घंटे पहले माइनस 1.30, इससे 1.5 घंटे पहले थी, तो इससे 1.5 घंटे पहले क्या समय हो रहा था 2:50, पिछली ट्रेन 2:50 पर थी। अब साथ में यह भी बताइए कि उसको यह कहा गया है कि भैया अगली ट्रेन तो 4:20 पर मिलेगी, और पीछे वाली जो है वो गई, जो 2:50 पर थी उसको गए हुए 15 मिनट हो गए, वो तो 15 मिनट पहले ही चली गई, आप उसके जाने के 15 मिनट बाद आए हो। इसका मतलब जो है मैं स्टेशन पर कितने बजे पहुंचा, पिछली ट्रेन को गए हुए 2:50 वाली को गए हुए 15 मिनट हो गए, तो 15 मिनट इसमें जोड़ देंगे, कितने पर 3:05 पर मैं स्टेशन पहुंचा। और मुझे यह बताया गया 2:50 वाली तो 15 मिनट पहले चली गई, वो मिल जाती, आप 15 मिनट लेट हो गए। यहां तक सरल हो गया। अब क्या कह रहा है, घर से स्टेशन का 10 मिनट का रास्ता है। ये जो रास्ता है ये कितनी देर का है, 10 मिनट का रास्ता है। इसका मतलब अगर 3:05 पे कोई व्यक्ति पहुंच रहा है 3:05 पर, तो वो घर से कितने बजे चला, 10 मिनट पहले, यानी 2:55 पर चला। अब 2:55 पर तो वो कब चला है, आज चला है 2:55 पर, तो
लास्ट में पूछा क्या गया है, सामान्यतया मैं कितने बजे निकलता हूं। अब स्टूडेंट इसका उत्तर यही कर आते हैं 2:55। वो क्या कह रहा है, मैं आज घर से 10 मिनट जल्दी और चला हूं, आज तो 2:55 पर चला हूं, वरना तो बाकी दिनों में मैं 10 मिनट और लेता हूं। आज तो मैं जल्दी और चला हूं, आज का समय आ गया 2:55। वो कह रहा है कि जल्दी चला हूं, वरना बाकी दिनों में मैं 10 मिनट और लेता हूं, यानी बाकी दिनों में मैं 3:05 पर निकलना होता है। तो वो यही पूछ रहा है कि तो सामान्यतया मैं घर से कितने बजे निकलता हूं, यानी बाकी दिनों में, आम दिनों में कितने बजे निकलता हूं। तो आम दिनों में सामान्यतया जो है वो मैं निकलता हूं कितने बजे, 3:05 पर। हम इसका आंसर जल्दबाजी में अधिकांश स्टूडेंट ये कर आते हैं 2:55। ये नहीं आएगा, आज का पूछता तो 2:55 आ जाता, लेकिन उसने पूछा है बाकी दिनों में, अगर मैं जल्दी नहीं करता तो जल्दी नहीं करता तो 10 मिनट और लेता, इसका मतलब मैं बाकी दिनों में कितने बजे निकलता हूं, 3:05 पर। और लेते हैं ऐसे ही समय के क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। मैं कार्यक्रम में 8:45 से 20 मिनट पहले पहुंचा। इसमें करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ जोड़ घटाव करना होता है क्वेश्चन को समझते हुए, और एक एक लाइन पढ़ते हुए जो जानकारी आपके माइंड में आती है उसको तुरंत जो है वो लिख दें, वरना फिर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। मैं कार्यक्रम में पहुंचा, देखिए मैं पहुंचा, मैं कब पहुंचा, 8:45 से 20 मिनट पहले। 8:45 का मतलब क्या होता है, 8:45 का मतलब होता है 8:45, और 8:45 से 20 मिनट पहले ही पहुंच गया, यानी मैं कितने पर पहुंचा, 8:25। इस तरीके से लिखते जाएंगे तो आसानी होगी। और पहुंचकर क्या देखा कि उस व्यक्ति से आधा घंटा पहले पहुंचा हूं। मैं एक व्यक्ति से आधा घंटा पहले पहुंच गया, और वो, इसका मतलब एक ही होता है, देखो ध्यान देना, यहां पर दोनों बातों का अर्थ एक ही होता है। मैं ये कहता हूं कि मैं एक आदमी से आधा घंटा पहले पहुंचा हूं, तो वो आदमी मेरे आधे घंटे बाद पहुंचा है, बात तो एक ही है। तो ये कह रहा है कि पहले मैं पहुंच गया था और वो आदमी पहुंचा मेरे आधे घंटे बाद, यानी 30 मिनट बाद पहुंचा वो आदमी। तो वो आदमी कितने पर पहुंचेगा, 8:55 पर। देखो मैं उससे आधे घंटे पहले पहुंचा हूं और वो मेरे आधे घंटे बाद पहुंचा है। अब क्या कह रहा है, जो पौने घंटे देरी से आया था, वो कार्यक्रम में पौन घंटे देरी से आया था, कितना लेट आया था वो, 45 मिनट लेट आया था वो। तो इसका मतलब कार्यक्रम जो है उसके आने से पौन घंटे पहले ही शुरू हो गया था। वो तो कार्यक्रम में जो आदमी 8:55 पर आया था, वो ये कह रहा है कि वो 45 मिनट लेट था कार्यक्रम में, तो कार्यक्रम उसके आने से पौन घंटे पहले यानी 45 मिनट पहले ही शुरू हो गया था। तो कार्यक्रम का समय पूछा गया है, कार्यक्रम का समय क्या आ जाएगा, इस व्यक्ति के पहुंचने से पौन घंटे पहले क्या समय हो रहा था, 8:10। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। दोबारा देख लीजिएगा एक बार, मैं 8:45 से 20 मिनट पहले पहुंच गया, 8:45 यानी 8:45 से 20 मिनट पहले यानी 8:25 पर मैं पहुंच गया, और 8:25 पर पहुंचकर मैंने ये देखा कि एक आदमी से मैं आधे घंटे पहले आया हूं या वो आदमी मेरे आधे घंटे बाद आया है। तो मेरे बाद आने वाला कितने बजे आएगा, आधे घंटे लेट आने वाला 8:55 पर, और ये कह रहा है कि जो 8:55 पर आया था वो कार्यक्रम में पौन घंटे लेट था। तो इसका मतलब उसमें से पौन घंटा माइनस कर दिया, तो इसके पहले पौन घंटे पहले शुरू हो गया था, 8:55 से पौन घंटे पहले 8:10 पर जो है वो कार्यक्रम शुरू हो गया था। हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस तरीके का। राज देखो कंफ्यूजिंग करने वाले भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब जितनी जानकारी की जरूरत नहीं होती है, एडिशनल जानकारी भी क्वेश्चन में डाल दी जाती है कई बार, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है, वो कंफ्यूज करने के लिए होती है। राज अपने ऑफिस 10 मिनट देरी से आया। राज जो है वो 10 मिनट देरी से आया, देरी से, जो समय था उससे, किसी व्यक्ति से नहीं बताया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। उसका अधिकारी 20 मिनट देरी से आया। अधिकारी जो निर्धारित समय था उससे वो था 20 मिनट देरी से, ठीक है। चपरासी 15 मिनट पहले पहुंच चुका था समय से। चपरासी जो है वो 10 मिनट पहले पहुंचना पड़ता है उसको, तो ठीक है, ये जानकारी हमें दी गई है। अब जब चपरासी पहुंचा तो उसने देखा 10 बज रहे हैं, घड़ी के अंदर कितने बजे हैं, चपरासी पहुंचा, चपरासी पहुंचा
10 बज रहे हैं, 10 बजे वो पहुंच गया था चपरासी। ठीक है, अब ये देखिए 10 बजे अगर चपरासी पहुंच गया तो चपरासी कितना पहले आ गया था समय से? 10 मिनट पहले। यानी ऑफिस का समय क्या था? ऑफिस का समय क्या आ जाएगा? ऑफिस का समय ये 15 मिनट पहले आ गया था, यानी ऑफिस का समय था 10:15। और ये 10 बजे पहले, देखो बताया ना, ये कितना पहले पहुंचा है? चपरासी 15 मिनट पहले पहुंचा है। चपरासी जो है वो यहां पर 15 मिनट पहले पहुंचा है। तो ये देखिए ऑफिस का समय क्या हो गया? 10:15 और चपरासी जब पहुंचा तो 10 बज रहे थे। अब पूछा क्या गया है वो देखिए, पूछा यह गया है अधिकारी ऑफिस कब पहुंचा? 10:15 का समय था और 20 मिनट देरी से आया था अधिकारी। अधिकारी जो है वो 20 मिनट देरी से आया था, तो अधिकारी कितने पर पहुंचेगा? 10:35 पर। अब इसकी जो जानकारी है देखो अनावश्यक दी गई है ना, राज की जानकारी, वो राज की कहीं जरूरत पड़ी? इसमें नहीं पड़ी। लेकिन अगर मान लो इसमें पूछा कुछ भी जा सकता है कि राज कितने बजे पहुंचा, तो 10:15 का समय था, वो 10 मिनट देरी से आया था, वो 10:25 पर पहुंचेगा राज। ये 20 मिनट देरी से आया था अधिकारी, तो 10:15 का समय था, 20 मिनट देरी से पहुंचेगा, 10:35 पर वो ऑफिस पहुंचा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार एवं 3 बजे 3 बार बजती है, तो इसी प्रकार एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी? एक दिन का अर्थ शुरुआत में भी आपको बताया था, हमेशा 24 घंटे से लेना है, एक दिन और एक रात को शामिल करते हुए चलेंगे। अब वो ये कह रहा है कि देखो इस प्रकार से जो है, एक बजता है तो एक बार आवाज करती है, जब 2 बजते हैं तो 2 बार आवाज करती है, 3 बजे 3 बार आवाज करती है, इसी प्रकार जब 12 बजते हैं तो 12 बार आवाज करती है। अब होता ये है, ये तो दिन वाले पूरे हो गए, अब दोबारा 12 के बाद जो है वो वापस यही काम कहां से शुरू हो जाएगा? 1 बजे, एक 12 के बाद 1 बजेगा और फिर 2 बजे 2 बार। यही काम कितनी बार हुआ? 12 बजे 12 बार, 2 बार हुआ ये काम, 1 बार और 2 बार। तो 1 से लेकर 12 तक काउंट करने का सीधा तरीका है, क्या तरीका होता है? n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। n कितना है यहां से यहां तक? अगर 1 से 24 होता सीधा तो फिर तो हम n की जगह जो है वो 24 ले लेते, लेकिन ऐसा तो नहीं है, 12 तक तो समान चलेगा, फिर वापस 1 बजे 1 से वही काम शुरू हो जाएगा। तो एक बार काउंट कर लें, उसका डबल कर देंगे। n कितना है यहां से यहां तक? 12, 12 गुणा 13/2, 78 बार। तो ये 78 बार जो है ये काम 78 बार बजी ये 1 से लेके 12 तक। भाई 1 बजे 1 आवाज कर रही है, 2 बजे 2 आवाज करेगी टिक टिक, 3 बजे 3 आवाज करेगी वो, इसी प्रकार 12 बजे तक 78 बार आवाज होगी। तो 1 से 12 तक 78 और 1 से 12 तक 78 बार दोबारा, तो 78 और 78 156 बार बजेंगी। उत्तर नंबर 2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से और भी अन्य जो है वो विविध प्रकार के क्वेश्चन आएंगे इसमें आगे, अलग अलग टाइप्स के। नेक्स्ट है, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। विजय सुबह 8 से 9 बजे के बीच स्कूल जाता है और वापस 2 से 3 बजे के बीच लौटकर घड़ी में देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयों ने सुबह के मुकाबले आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लिया है। वह स्कूल से ठीक कितने बजे लौटा? दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं यहां से। आप ये देखिए कि स्कूल से ठीक कितने बजे लौटा या स्कूल ठीक कितने बजे गया। देखो क्वेश्चन ये है कि जब वो सुबह गया था 8 से 9 के बीच में, तो उसने घड़ी की दोनों सुइयों को देखा था, घंटे की और मिनट की। अब जब वापस आया तो उसने देखा, वापस घड़ी में देखा 2 से 3 के बीच आकर, कि जहां सुबह घंटे की सुई थी वहां तो अब मिनट की आ गई है, और जहां मिनट की थी वहां अब घंटे की आ गई है। यानी दोनों सुइयों ने सुबह के मुकाबले अब आपस में स्थान परिवर्तन कर लिया है। तो वो ठीक कितने बजकर कितने मिनट पर गया या ठीक कितने बजकर कितने मिनट पर आया? देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक तरफ तो जो है वो हम इसमें लिख देंगे उसके जाने का समय, और एक उसके आने का समय, वापस आने का समय।
जाने का समय क्या था 8 से 9 और वापस आने का था 2 से 3। अब होता यह है कि जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में स्थान परिवर्तन कर लेती हैं तो एक छोटा सा सूत्र 60/13 का सूत्र लगता है, लेकिन यह ध्यान दो कि उसको प्रयोग में कैसे लेना है। 60/13 विपरीत में बड़ी संख्या से गुणा करते हैं 60/13 को। अगर उसके जाने का समय पता करना है हमें तो 60/13 को गुणा करेंगे किससे 3 से। कितने आए यहां पर 180/13। अगर उसके वापस आने का ये जो आएंगे ये क्या आएंगे मिनट, भाग देने के बाद जो भी आएंगे वो मिनट आएंगे, और वो मिनट आएंगे कितने बजकर 8 बजकर। दोनों ही चीज पता कर लेते हैं हम। चलो देखो 180 के अंदर 13 का भाग देंगे, कितनी बार गया एक बार। फिर कितने बचे ऊपर 50, 50 में कितनी बार जाएगा 3 बार। 40, 11, 11/13 ये क्या आएंगे मिनट, और ये मिनट कितने बजकर आएंगे देखिए 8 बजकर, क्योंकि 8 से 9 के बीच ही तो गया था। अब अगर उसके वापस आने का समय हमें देखना है तो 60/13 को गुणा करेंगे विपरीत में बड़ी संख्या से, किससे 9 से। 540/13 भाग देंगे, कितनी बार गया इसके अंदर 13 का भाग जाएगा 4 बार। 52, 20, 20 में जाएगा एक बार 7/13 ये क्या आएंगे मिनट आएंगे, और ये मिनट कितने बजकर आएंगे 2:41 सही 7/13 मिनट। देखो स्थिति इस प्रकार की होगी 2:41 41 सही 7/13 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन को समझ लेते हैं 1 मिनट के लिए। उसके जाने का समय क्या आ रहा है 8:13 के कुछ ऊपर मिनट। देखो 8:13 के कुछ ऊपर मिनट। ये अब हुआ यूं, ये तो घंटे की सुई हो गई, ये मिनट की। जब वो वापस आया तो इसकी जगह तो कौन सी आ गई देखो घंटे की सुई आ गई इसकी जगह, और इसकी जगह कौन सी आ जाएगी मिनट की सुई। तो ये 2:41 के कुछ ऊपर मिनट आ जाएंगे 2:41 के। तो इस प्रकार जो है, अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो आपको जाने और आने का विभिन्न प्रकार का समय दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए यहां पर इसको छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये उसके जाने का समय है, ये उसके वापस आने का समय। परिवर्तन भी दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जाने का समय मान लेते हैं उसका 3 से 4 के बीच, और वापस आने का समय मान लेते हैं 7 से 8 बजे के। तो अब घड़ी ने आपस में स्थान परिवर्तन, जो सुइयां हैं दोनों, उन्होंने घड़ी के अंदर आपस में स्थान परिवर्तन कर लिया है। अब उसके जाने का समय पता करना है तो 60/13 को किससे गुणा किया जाएगा भाई 8 से। वेरी गुड। और जो आएंगे वो क्या आएंगे मिनट, लेकिन वो कितने बजकर आएंगे 3 बजकर। और यहां पर देखिए अगर उसके वापस आने का समय पता करना है तो 60/13 को गुणा करेंगे विपरीत में बड़ी संख्या से, किससे 4 से। शाबाश। और जो आएंगे वो क्या आएंगे मिनट, और वो मिनट जो है वो कितने बजकर आएंगे 7 बजकर। तो ये तरीका रहेगा इसमें। अब चलेंगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घड़ी को 6 बार बजने में 15 सेकंड का समय लगता है, तो घड़ी को 12 बार बजने में लगने वाला समय बताइए। देखिए दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन जो है इसमें कॉम्प्लिकेशन है। अंतराल जो है वो गिने जाने हैं। किस प्रकार से देखिए, ये वास्तव में जो होता है जैसा क्वेश्चन पढ़ने में दिखाई देता है उस स्वरूप में नहीं होता है, उसका अर्थ निकालना होता है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6, 6 बार बजी कोई घड़ी और उसको समय कितना लगा 15 सेकंड का समय लग रहा है उसको इन 6 बार को बजने में। ध्यान दीजिएगा यहां पर विशेष। और अब पूछ रहा है कितनी बार 6 बार बजने में, 6 बार बजने में समय लग रहा है 15 सेकंड, और पूछा कितने के लिए गया है 12 बार बजने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो देखो यहां से लेकर और ये यहां तक लगे हैं हमें 15 सेकंड। इन दोनों के बीच में, ये बजने के बीच में
जो अंतराल ले रही है उनको गिनना है। यहां से यहां तक का समय इस घंटे ने लिया, यहां से यहां तक समय ये ले रहा है बजने में, यहां से यहां तक का समय इसने लिया, और इन दोनों के बीच का समय इसने ले लिया, और यहां से यहां तक का समय इसने लिया। तो ये जो पहली बार इसने आवाज की थी, पहली बार जब बजी थी, तो वो समय तो पहले से ही चल रहा था। क्या पहली बार आवाज करने में उसने जो समय लिया वो हम काउंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, हम तो अगली 5 बार का समय काउंट कर रहे हैं ये। तो इसने जो पहले से पहली बार जब बजी थी वो समय इसमें शामिल नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ जितना भी आपको दे उससे एक कम मानो, और जितना भी पूछे उससे एक कम बताओ। वास्तव में ये समय यहां से यहां तक लगा है, तो पहली बार तो बज ही चुकी है, अब ये 5 बार में ही लगेंगे ये 15 सेकंड, अगले 5 अंतराल में ही। तो जितना भी दे, 6 बार बजने में 15 सेकंड, तो 6 बार नहीं 5 बार बजने में लग रहे हैं कितने सेकंड? 15 सेकंड। 5 बार बजने में 15 सेकंड लग रहे हैं। जितना भी दे उससे एक कम मानना है, क्योंकि पहली बार बजने में समय नहीं लगता है, वो समय तो पीछे से चला आ रहा है, और पीछे से हम समय काउंट नहीं कर रहे हैं। तो इसको जो है वो ये पूछा गया है 12 के लिए, तो कितने के लिए बताएंगे? 11 के लिए। अब प्रोसेस देखना, 6 बार बजने में बताया गया है, 6 बार नहीं लेंगे, 5 बार बजने में 15 सेकंड, तो एक बार बजने में 3 सेकंड। वेरी गुड भाई, 5 बार बजने में 15 सेकंड, तो एक बार बजने में 3 सेकंड। कितने के लिए पूछ रहा है? 12 के लिए, तो कितने के लिए बताएंगे? 11 के लिए। 11 बार बजने में, एक बार बजने में 3 सेकंड, 11 बार बजने में 33 सेकंड, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 33 सेकंड। देखो देखने में ऐसा लग रहा है कि 6 बार बजने में 15 सेकंड, तो 12 बार बजने में 6 का डबल 12 है, 15 का डबल 30, 30 नहीं आएगा, उत्तर कितना आएगा? 33 आएगा। चाहे कम का देके ज्यादा का पूछे, चाहे ज्यादा का देकर कम का पूछे, तो भी यही तरीका रहेगा। जितना भी दे, सीधा सा नियम याद रखो, जितना भी दे आपको क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है, जितना भी दे उससे एक कम मानो, और जितना भी पूछे उससे एक कम बताओ। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सरल करना है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डायल को लेकर पूछा जाता है। देखो, एक घड़ी के डायल पर 4 अंक के स्थान पर जी, 5 के स्थान पर आई तथा 6 के स्थान पर के लिख दिया जाए। देखो इस प्रकार से जो है ये घड़ी का डायल है, बाहरी जो हिस्सा होता है इस पर अंक लिखे होते हैं, संख्याओं में भी हो सकते हैं, कभी कभी रोमन जो संख्याएं हैं उनमें भी दिया जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहां से 4 अंक के स्थान पर जी लिख दिया जाए, यहां पर जी लिख दिया जाए, 5 के स्थान पर आई और 6 के स्थान पर के लिख दिया जाए, यही है ना। तो ये कह रहा है अगर यही क्रम आगे भी जारी रहे तो 1 अंक के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए कुछ छात्र क्या करते हैं, इसके अंदर जो है वो पीछे की ओर से चलने लग जाते हैं ना। उसने साफ साफ कहा है यही क्रम आगे भी जारी रहे, तो आगे ही चलना है। जी, जी से एच छोड़कर 1 छोड़कर आई से जे छोड़कर के से फिर आगे बढ़ेंगे, यहां पर एल छोड़कर एम से एन छोड़कर ओ से पी छोड़कर क्यू से आर छोड़कर एस से टी छोड़कर यू से वी छोड़कर डब्ल्यू और डब्ल्यू से एक्स छोड़कर वाई। तो 1 के स्थान पर क्या आ जाएगा? वाई। ये जो है बीच में एक एक अक्षर छोड़कर चल रहा है, यहां से नहीं जाना है। यहां से पीछे जाओगे तो जी से 2 पीछे आप यहां पर एक एक का अंतर लेते हुए चलोगे, जी से पीछे यहां ई आ जाएगा, यहां सी, यहां ए नहीं आएगा, ए ऑप्शन में जरूर मिलेगा जैसा कि यहां दिया गया है, लेकिन इसका उत्तर क्या आएगा? वाई 1 नंबर। किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है, कोई सा भी नियम लगाते हुए। जैसे मान लीजिए यहां पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे मिलता जुलता। 12 1 2 3 4 5 6 7 8। अब वो ये कह रहा है यहां पर आर लिख दिया जाए, यहां एस लिख दिया जाए, यहां टी लिख दिया जाए, तो 3 अंक के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यही क्रम जारी रहे। यानी वो यहां बता रहा है, पीछे की ओर चलते हुए बता रहा है 9 के स्थान पर आर रख दे, यहां से शुरू करते हुए ये 1 नंबर पर, फिर एस के स्थान पर 8, फिर 7, यूं क्रम बता रहा है। अब यही क्रम यूं पीछे चलता रहे इस प्रकार से, तो यहां पर जो है आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, 3 के स्थान पर क्या आ जाएगा? एक्स।
जैसी प्रोसेस हमें दी गई है उसके अनुसार बढ़ना है। क्रम इस ओर बढ़ा रहा है तो इसी ओर आगे चलना है, क्रम यदि इस ओर बढ़ा रहा है तो इस ओर, और यदि लगातार दे रहा है अक्षर तो लगातार, छोड़कर दिए जा रहे हैं तो छोड़कर लेने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इससे आगे जो है कुछ क्वेश्चंस और रह जाते हैं इसके अंदर, घड़ी के टाइप्स जो है वो बहुत ज्यादा बनते हैं, लेकिन हम किसी भी टाइप को छोड़ते हुए नहीं चलेंगे, सभी टाइप्स को शामिल करते हुए चलेंगे। इससे आगे जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे। कल तक के लिए गुड बाय।